नमस्ते, सत श्री अकाल। और उम्मीद करता हूँ आप फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 240 और पार्ट 2 है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सकलैन इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। ये अवश्य ही हमारे साथ कोई छल हो रहा है, अन्यथा ब्रह्मदेव के वरदान के पश्चात कार्तिकेय का यहां तक पहुंच पाना संभव कैसे हो सकता है? कार्तिकेय, ये मुझसे क्या हुआ? ये कैसे चूक गए मुझसे? मैंने तो कुमार को आश्वस्त किया था कि मैं उनके साथ अंतिम चरण तक रहूंगा। प्रभु, कुमार की रक्षा करना। क्या अब भी तुम्हें संदेह है कि तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे समक्ष है तारकासुर? मूर्ख! मैं तारकासुर हूं, असुर राज तारकासुर। हमारा हित तुम्हारे पिता महादेव भी नहीं कर सके, तो तुम क्या करोगे? तुझे क्या लगता है तू मेरा वध कर सकता है? पहले मेरी बराबरी करके तो दिखा।
अपने उद्देश्य की पूर्ति करो जिसके हेतु तुम्हारा जन्म हुआ है। कार्तिकेय की जय। कुमार कार्तिकेय की कुमार कार्तिकेय की कुमार कार्तिकेय की पराजित कर दिया हमने असुरों को। मेरा स्वर्ग असुरों के आधिपत्य से मुक्त हो गया। मेरा स्वर्ग मुझे पुनः प्राप्त हो गया। कार्तिकेय इस युद्ध में उत्पन्न प्रत्येक कठिनाई, प्रत्येक अवरोध और चुनौती ने तुम्हारे व्यक्तित्व की विशेषताओं को उपरोध किया है। तुम्हारे व्यक्तित्व की विशेषताओं को उभारा है, तुम्हें परिपक्व बनाया है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कार्तिकेय कि समस्त संसार को जो तुमसे प्राथमिक अपेक्षाएं थी वो तुमने पूरी की। तुम सफल हुए हो मेरे पुत्र। जी, यहाँ पे कार्तिकेय कुमार जो हैं उनके कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी संसार के हवाले से थी और तारकासुर जो था उसका ये मानना था कि जो उसने अपना व्यू बनाया हुआ है उस व्यू को कोई भेद नहीं सकता। लेकिन स्टेप बाय स्टेप करके कार्तिकेय कुमार जो हैं उसके व्यू को तोड़ते गए हैं और उस तक पहुंच ही गए। फिर उन्होंने कार्तिकेय कुमार ने ये उससे कहा तारकासुर से, उन्होंने कहा कि अभी क्या तुम्हें यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी आंखों के सामने खड़ी है। लेकिन तारकासुर ने कहा जी कि मैं एक आम योद्धा नहीं हूँ, मैं असुरों का राजा हूँ, मेरा नाम तारकासुर है और तुम्हारे पिता भी मेरा वध नहीं कर सके तो तुम कैसे मेरा वध करोगे। मतलब वो अपने अहंकार में था। अहंकार जब हद से ज्यादा हो जाता है ना तो उसका अंत तभी जाके होता है।
अब यहाँ पे लेकिन ये एक चीज मुझे वाकई समझ नहीं आई, क्योंकि ब्रह्मा जी का जो है वो वरदान मिला हुआ था कि उसको कोई भी भेद नहीं पाएगा उस व्यूह को। मैं मानता हूँ कि उससे पहले शिव जी ने जो है वरदान दिया हुआ था कि मेरे पुत्र के अलावा जो है तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकेगा। शायद हो सकता है वो वरदान काम आ गया हो। जो उन्होंने कहा था ना व्यू के बारे में, कार्तिकेय कुमार जो है उन्होंने कहा था जी कि उनको ब्रह्मा जी का वरदान मिला हुआ है, तो मैं उस व्यू को कैसे भेदूंगा। तो तब शिव जी ने यही कहा था कि अपने उद्देश्य से, उद्देश्य मतलब अपने मकसद से, अपने जो है आपकी नियति जो है उसके ऊपर डिपेंड आज करता है कि जन्म आप क्या होने का जो सोचते हैं। उद्देश्य है, जो मकसद है, उसके जरिए और 5 तत्व पे काबू करने का उन्होंने बोला था। तो लेकिन फिर भी एक ब्रह्मा जी का भी वरदान था, तो वो जरूर थोड़ा सा समझाइएगा, क्योंकि मैं मुझे लगा शायद हो सकता है एंड पे उसका जिक्र हो, लेकिन अभी उद्देश्य तक हुआ नहीं है ना। उद्देश्य जो उन्होंने चुना था वो धर्म और अधर्म का चुना था। उन्होंने कहा था कि मैं ये जो युद्ध कर रहा हूँ अपने लिए नहीं कर रहा, संसार के लिए कर रहा हूँ, अधर्म की खातिर कर रहा हूँ। और तारकासुर जो कर रहा है वो संसार का विनाश करने के लिए कर रहे हैं, और उसके बाद अधर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे युद्ध जो है वो मेरा और तारकासुर का नहीं है, धर्म और अधर्म का युद्ध है। और जीत जो हमेशा होती है वो धर्म की ही होती है। इस उद्देश्य को लेकर जो कार्तिकेय कुमार हैं वो बिल्कुल सफल हुए हैं। लेकिन जो उन्होंने वार किए थे जब विराट रूप में तारकासुर आया था, तो तब जो है वो तारकासुर ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया है जिसको वो सहन नहीं कर पाए कार्तिकेय कुमार जो है। वक्ती तौर पर तो वो मूर्छित हुए, लेकिन ये है कि वहां पे शिव जी आ गए और शिव जी ने आके फिर उनकी हौसला अफजाई की। और शिव जी ने उनसे कहा कि जिस मकसद के लिए आपको आपका जन्म हुआ है उस अपने मकसद को पूरा करने के लिए उठिए। फिर कार्तिकेय कुमार को आशीर्वाद उनका मिला, फिर उन्होंने आसानी से तारकासुर का वध कर दिया। और यहाँ पे एक चीज़ ये होगी कि उसी भाले से ही जो है उसका वध भी हुआ, और उसी भाले से ही जो है वो बिजली जो थी उसको भी अपने अंदर समाया, और उसी से ही जो है वो फिर वध कर दिया तारकासुर का। तो सीन जो है वो सारी जो है वो पहले ख़त्म करके वो जितने भी तत्व थे वो अंदर आ चुके थे। अंदर 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 आने के बाद जो है वो फिर उन्होंने बिजली का भी जो है खात्मा कर दिया, और वहाँ पे हैरान हो गया। और फिर अपना बड़ा वो जो लेके जिसामत कहता कि पहले मेरा मुकाबला कर। तब वो लड़ने की कोशिश कर रहे थे कार्तिकेय, लेकिन उन पे हमला हो गया और वो नीचे गिर रहे थे, और इतने में शिव जी आ गए और उन्होंने बचाया उनको। और फिर तारकासुर का जो है वध हो गया आखिरकार। और दूसरा जो है देवेंद्र जो है बड़े खुश हैं कि मुझे मेरा स्वर्ग मिल गया वापस, और कहते हैं हम सब ने हरा दिया, हम सब सफल हो गए। तो वही था, जल्दबाजी करता था देवेंद्र जो थे जल्दबाजी करते थे कि मैंने कहा था ये कोई नहीं भेज सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। तो जब हो गया तो हमने कर दिखाया, हमने ये कर दिया, मैंने कहा था, मैंने कहा हम कर लेंगे। तो इंद्रदेव जो है वो थोड़े से जल्दबाज हैं। अब बड़ा बहरहाल जी अब खुश हैं, क्योंकि उनको उनका स्वर्ग, उनकी स्थान जो है वो उनका मिल गया है। तो वो जो है वो तो खुश हैं। और अभी जो है वो शिव जी भी आके कार्तिकेय जी को समझा भी रहे हैं, और उनको कह रहे हैं कि अब ये आपकी सलाहियतों में इजाफा हो गया इस चीज़ की वजह से। और लेकिन वो मुझे सवाल ज़रूर बताइएगा कि ब्रह्मा जी ने जो है वो एक वरदान दिया हुआ था, तो उसको कैसे जो है वो तोड़ा गया, ये ज़रूर मुझे बताइएगा। ये भी हो सकता है क्योंकि उनको भी वरदान है ना, उन्होंने भी जिस चीज़ के लिए जन्म लिया है तो वो कार्य जो है वो बहुत बड़ा है, उनके मेरे ख्याल में उस वरदान से भी बड़ा है। तो मे भी इसलिए कार्तिकेय जो है शायद तो शिव जी उनको जाने से पहले भी यही कह रहे थे कि इन चीज़ों पे नियंत्रण करना है, कंट्रोल करना है आपने, और इन चीज़ों को तो तभी हरा सकेंगे, तभी पार कर सकेंगे। तो वही हुआ, वो उनके ऊपर कंट्रोल करते रहे, क्योंकि जब भी कोई वॉल तोड़नी थी, वो आग को हटाना था, उसमें से गुजरना था, तो वो कहीं न कहीं मन में उस शक्ति को एकत्र करते थे, मतलब इकट्ठे करते थे। इकट्ठा करने के बाद फिर वो उसको इम्प्लीमेंट करते थे और वो आगे बढ़ते थे। इसी तरह ही वो आगे बढ़ते-बढ़ते फाइनली तारकासुर जो जितना मुश्किल लग नहीं, रहा था। वो ठीक है, वो उन्होंने वेद कर लिया, सारा कुछ कर, लेकिन तारकासुर जब वरदान मांग रहा था उसने यही कहा था कि कोई भी किसी भी हालत में जो है मेरे व्यू को ना खत्म कर पाए, तो उन्होंने कह दिया था ठीक है। ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही। बहरहाल तारकासुर जो है फाइनली अपने अंजाम को पहुंच चुका है, और हाँ शिव बिल्कुल, जी वो तो गया है कार्तिकेय जो है उनको बता रहे हैं कि आपकी सलाहियतें जो हैं, खूबियाँ जो हैं और में और निखार आ गया है।
इस जंग और की अभी वजह से। ये एक और चीज बताइएगा कि तारकासुर का जो है वो अंत हो गया है, और आगे अगर आप देखना चाहते हैं तो बताइएगा कि आगे इसी को कंटिन्यू रखें या कोई और जो है वो सीरीज शुरू करें, वो भी जरूर हमें बताइएगा। बिल्कुल जी, और चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।